जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियां बहुत सुखद हैं, उन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लीजिए, आपसे अधिक भाग्यशाली और कोई नहीं है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 2 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 2 नवंबर 2024 है, दिन शनिवार का है और आज के विशेष उपाय में गोवर्धन पूजा का सही समय क्या है, शुभ योग और पूजा विधि, यही सब इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाने वाला हूं। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का कार्तिक शुक्ल पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि रहेगी रात को 8:22 तक, जिसके पश्चात द्वितीय तिथि आरंभ होगी। विशाखा नक्षत्र रहेगा तो वहीं तुला राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे रात के 11:24 तक, जिसके पश्चात वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल का समय आज के दिन सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। तो वहीं शुभ चौगड़िया मुहूर्त दोपहर को 2:21 से 5:21 तक रहने वाला है। पश्चिम और उत्तर दिशा जहां शुभ साबित होंगी, तो वहीं पूर्व दिशा में दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए अगर आप पूर्व दिशा की यात्रा करें तो उड़द का उपयोग अवश्य कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिल रहा है संख्यापाश योग, सुनफा योग, शकट योग, पर्वत योग, काहल योग, शंख योग, नीच भंग राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का। अगर इस महापर्व में अपने परिवार के लिए आप कुछ करना चाहते हैं या खास तौर पे ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में राजयोग कौन से हैं, उसका परिणाम आपको क्या मिलेगा, जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब शुरू होगा, इन सभी की जानकारी आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में मिलती है। और जब संपूर्ण कहा जाता है तो उसका एक उद्देश्य है, क्योंकि संपूर्ण का यहां पर सीधा तात्पर्य यह है कि वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, लाल किताब, इन तीनों के ही अनुसार जो कैलकुलेशंस हैं, उपाय हैं, रत्न हैं, रुद्राक्ष हैं, सभी की जानकारी आपको मिलती है। साथ ही साथ राजयोग का मतलब यह है कि दुर्योग और शुभ योग जो आपकी कुंडली में है उनसे आपको क्या परिणाम मिलेगा, किस स्थिति में मिलेगा, उन सभी का विवरण आपको मिलता है। अगर आप अपने अपने बच्चों के लिए खास तौर पे संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो सबसे पहले आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा आज विराजमान है, मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो 100% पॉजिटिव है। चाहे खाना पीना कहा जाए, घर परिवार की सुख शांति कही जाए, यहाँ पे प्रेम भाव कहा जाए, इन सभी का लुत्फ उठाने का मौका अवश्य मिलने वाला है। ऐसे ही समय में मैरिड कपल्स के लिए ये समय और ज़्यादा बेनिफिशियल, फ्रूटफुल हो सकता है। एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। तो वहीं पर जो सेटिस्फैक्शन की बात होती है, जो प्रेम की बात होती है, वो अवश्य ही आज के दिन देखने को मिलने वाली है। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो नए नए सोर्सेज से इनकम कमाने की चाह यहाँ पर फिर से शुरू होगी और मेहनत उस दिशा में आपकी बढ़ने वाली है। खास तौर पे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदेमंद स्थिति देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं से चाहे उपहार कहा जाए या तो फिर सामने वाले का प्रेम, उस भाव से इस समय में आपको लाभ अवश्य मिलने वाला है। कोई अंदरूनी बात जो है वो यहाँ पर आपको पता चल सकती है, जिससे फायदा आपको अवश्य उठाने का मौका मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का साथ अवश्य रहेगा पर अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन 75% पॉजिटिविटी दे रही है और सिर्फ 75% पॉजिटिविटी ही नहीं बल्कि इस समय में आपके लिए पैसे कमाने के लिए अनेकों यहाँ रास्ते खुल सकते हैं। चाहे कंपटीशन की बात कही जाए तो उनके ऊपर हावी होने का मौका, घर परिवार की सुख शांति यहाँ देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों का घर पे आना, मेहमानों का घर पे आना, ये 4 चांद लगा सकता है। हर किसी से सिर्फ तारीफें ही सुनने को मिलने वाली हैं। सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। तो वहीं गृहिणी भी इस समय में बड़ी ही मनमौजी रहने वाली हैं।
अपनी इच्छाओं की पूर्ति यहां पर बड़ी आसानी से होती नजर आएगी। तो वहीं पे घर के सदस्य जो हैं वो इस समय में आपको एक अलग पेडिस्टल पे रखेंगे, या ये कहा जाए कि यहां पर रिस्पेक्ट कही जाए, प्रेम कहा जाए, पूरे परिवार का कुछ ज्यादा ही मिलेगा। खास तौर पे ये भी कहना चाहूंगा, यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स इस समय में अगर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं या अपने पुराने मित्रों से मिलने का प्रयास करते हैं, तो ये चीज़ जो है ये सिर्फ मिलने तक की बात अगर मैं कहें तो वहाँ पर कोई ना कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन है, कोई अच्छी बात है करने का मौका मिल सकता है, अपने मन को हल्का करने का मौका मिल सकता है, कोई नए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो वहाँ पर भी अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट अवश्य आपको देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, पर विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 20 डॉट्स। ये सिचुएशन 35% तक सपोर्ट प्रदान करेगी। अब ऐसे समय में कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, खास तौर पर नशे से, दोस्तों के साथ में गलत काम करने से आपको बचना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय में अगर घर पे मेहमान आते हैं तो बड़े ही आदरपूर्वक बात करनी है। बिना बात गुस्सा दिखा देना, किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा उग्र हो जाना, इससे बचना होगा। यहीं पे यात्रा खासतौर पे यंगस्टर्स अगर कर रहे हैं, कहीं घूमने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों के साथ में, तो ध्यान रखिएगा, चाहे गलती हो अपनी या ना हो, पर दुर्घटनाग्रस्त होना या फिर ये कहा जाए नुकसान उठाना आपको पड़ सकता है। तो इसके लिए ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो व्यापारी वर्ग है, क्योंकि आज के दिन व्यापार तो लोग फिर भी करेंगे, व्यापारी अपने प्रतिष्ठान में भी जाएंगे, अपनी दुकान भी खोलेंगे, तो यहाँ पर इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं कोई ऐसे लोगों से, चाहे वो कोई बहुत पुराना क्लाइंट है, ऐसे लोगों से मिल करके आज के दिन उधारी जो है वो बढ़ सकती है, क्रेडिट पे सामान देना पड़ सकता है। इससे थोड़ा मेंटली फ्रस्ट्रेशन हो या फिर किसी बात को लेकर के संशय हो, ये उभर करके सामने आ सकता है। यंगस्टर्स को एक और बात कहूँगा, जुए और सट्टे से इस समय में दूरी बना करके रखना आपके लिए ज़्यादा हितकारी रहेगा। शुभ रंग रहेगा रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, वध तारा का 7 है और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 33% सपोर्टिव है, पर कर्क राशि के लोगों को माता जी की सेहत का खास तौर पर इस समय में ध्यान रखना है। चाहे कोई बात कर रहे हैं उसमें बहुत उग्र स्वयं हो जाते हैं, तो उसके कारण भी माता जी की सेहत यहां पर गड़बड़ा सकती है। आपके और आपके पिताजी के बीच में अगर किसी बात को लेकर मतभेद होते हैं तो उसमें भी डर कहें, भय कहें, या फिर अनकंफर्टेबल सिचुएशन माताजी के लिए उत्पन्न हो सकती है। इस पर आपको ध्यान देखने की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। यहाँ पर चाहे व्यापारी है या तो फिर नौकरी पेशा इंसान, एक बात का खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, कोई भी सामने आ जाए इस समय में हाथ जोड़ करके अच्छा व्यवहार करें तो बेहतर है। गुस्सा दिखाएंगे, सवा शेर बनने की कोशिश करेंगे तो परेशानियां खुद के लिए उत्पन्न कर बैठेंगे। एक बात इसका ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, गृहिणी जो है, आप इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा कि घर में सासू माँ हैं, ससुर जी हैं, तो उनके साथ में यहाँ पर जितना प्रेम पूर्वक बात हो सके, या खास तौर पे अगर वो किसी बात को लेकर नाराज़ भी हैं तो उस नाराज़गी को मिटाने का प्रयास किया जाए तो बेहतर रहेगा। नाराज़गी के सामने अपनी नाराज़गी जताएंगे तो आग में घी डालने का काम कर बैठेंगी आप। ऐसे ही समय में बाकी मेहमानों के सामने भी आपके साथ में व्यवहार बदल सकता है, इसका ध्यान अवश्य रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी मिल रही है, सक्सेस मिल रही है। अपने काम के प्रति इस समय में और ज़्यादा यहाँ पर ये कहा जाए इन्वॉल्वमेंट आपका बढ़ने वाला है। अच्छी शॉपिंग करने का तो मौका है ही, वहीं पे कॉन्फिडेंस के सहारे कहीं ना कहीं लोगों से मेल मुलाकात में भी फ़ायदा अवश्य कमाने का मौका आपको मिलने वाला है। ऐसे समय में ये कहा जाए लमसम पेमेंट करके कोई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, कहीं किसी इंसान से या किसी फ्रेंड से या किसी कलीग से कोई आपको टिप मिल जाती है कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने की, तो वो भी इस समय में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकती है। और खासतौर पे यंगस्टर्स जो क्रिप्टो के अंदर इस समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए भी ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनी रहेगी। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान अवश्य रखना है, गृहिणी है खासतौर पर, आपको यहाँ पर घर की साज सज्जा के सामान के लिए जो आपने खर्चे किए थे, या ये कहा जाए जो खर्चे प्रीवियसली दीपावली के लिए आपने किए हैं, अब वहाँ पर कुछ कटौती आने वाले महीने में आपको करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ये नवंबर महीने में। तो इसका ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। फाइनेंस को लेकर के घर परिवार के साथ में काफ़ी ज़्यादा मुद्दों पर गहन चर्चा जिसे कहते हैं वो यहाँ पर हो सकती है।
यंगस्टर्स अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करेंगे तो वहीं इस दोस्ती से लाभ भी अवश्य आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकंड हाउस में। विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन ऐसे देखी जाए तो 35% यहां पर सपोर्टिव है, पर सेकंड हाउस का चंद्रमा कहीं ना कहीं अपने ही कामों के अंदर व्यवधान पैदा कर सकता है। कोई बहुत ज्यादा प्लानिंग की है काम की, आज के दिन दोस्तों से मिलना चाहते हैं, यहां घूमना चाहते हैं, अपने किसी काम को यहां पर पूरा करना चाहते हैं, शेड्यूल्ड वर्क था, इंटरव्यू था, उसको इस समय में पूरा करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो रही हैं जहां पे एग्जॉस्ट होने वाली बात सामने आ सकती है। मेंटली और फिजिकली दोनों ही एग्जॉस्ट होना पड़ सकता है। सेहत भी साथ ना निभा रही हो, इस बात की शिकायत यहाँ पे ज़्यादा रहेगी, तो काफ़ी अपने घर परिवार से इस समय में कटा कटा महसूस करेंगे। छोटा सा एक अगर काम कर सकते हैं आज के दिन, तो एक साधारण सा काम करें। सुबह जब उठते हैं अगर योग कर सकते हैं तो सबसे बेहतर है, अगर योग नहीं कर पाते हैं तो एक छोटा सा आपको उपाय बता देता हूँ। इस समय में आज के दिन हनुमान जी के मंदिर में जा सकें तो सबसे बेहतर ये परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। चोला चढ़ा सकते हैं उनके लिए, यहाँ पे किसी भी तरीके से अगर हम प्रसाद वहाँ पे लेकर के चढ़ा करके घर परिवार के लिए ला सकते हैं तो ये बेहतर रहेगा। घर परिवार की स्थिति को भी यहाँ पे बल देगा, तो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा आने वाले समय में जो परेशानियाँ आप खास तौर पे देख रहे हैं उससे आपको राहत दे देगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा है यानी कि फर्स्ट हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ अवश्य रहेगा, पर अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स 85% तक यहां पर आपको पॉजिटिविटी दे रहे हैं। प्रत्यारी तारा होने के कारण थोड़ा पेशेंस रखना होगा, और खास तौर पे जुबान जो है उसको यहाँ पे फिल्टर आउट करना होगा। भगवान ने, क्योंकि मनुष्य हैं, उसको 2 जगहें दी है सोचने के लिए। सबसे पहले सोचता है फिर कहता है, और यहाँ से जो निकलते हैं वो बाण, वो अगर सामने वाले को चोट पहुंचा दें तो वापस लिए नहीं जा सकते। इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा, चाहे हंसी मजाक ही क्यों ना हो, बहुत सोच समझ करके बात करनी चाहिए। ऐसे समय में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हैं, चाहे इनकम की बात कही जाए, घर परिवार में सदस्यों की बात कही जाए, दूसरे फ्रेंड्स जो हैं उनका यहाँ पे आपके लिए हितकारी सोच जो है वो पनपने वाली है। हर कोई आपके लिए हेल्पफुल नेचर रखेगा। यहीं पे घर परिवार का सेटिस्फैक्शन लेवल देखा जाए, उनके लिए लग्जरी लिविंग देखी जाए, यहाँ पर भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो खास तौर पे जो बड़े बिजनेसमैन हो गए, या ये कहा जाए कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स का यहाँ पे जो रोड बनाते हैं या फिर बिल्डिंग्स बनाते हैं, आपके लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों से मेल मुलाकात करने से आपके काफ़ी जो काम अटक रहे थे वहाँ पर अब तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। कमिटमेंट्स उन सभी से आपको मिल सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी स्ट्रेस लेवल को कम कर देंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। 67% सपोर्टिव सिचुएशन है, पर गुस्सा, बेचैनी, बिना सोचे समझे यात्राएं, ईर्ष्या, ये सभी चीजें इस समय में रास्ते की अड़चनें बन सकती हैं। हिम्मत है, पर सामने वाले को देख करके फुस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अरे ये तो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, मुझसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, मुझसे ज़्यादा पैसे हैं। इन चीज़ों को अपनी मानसिकता पर हावी कर बैठेंगे, जिसके कारण जो संभव था, जो प्राप्त कर सकते थे, उससे भी खुद को वंचित कर बैठेंगे। इससे संभल करके रहना है। दूसरा, अपने से जो छोटे हैं, अपने लिए जो काम करते हैं, उन सभी के प्रति इस समय में प्रेम पूर्वक व्यवहार रखिएगा। गुस्सा करना या फिर सामने वाले को ये कहना तुम नौकर हो, मेरी बात सुनो, ये ऐसे नहीं होता, इन सब चीज़ों से परहेज कीजिएगा। कहीं ना कहीं परेशानी बन सकती है कि जो इंसान काम कर रहा था वो ऐन वक्त पर काम ही छोड़ करके चले जाए, इससे भार आपका ही बढ़ेगा। यहीं पे 12th हाउस का चंद्रमा है, तो इसके कारण ये भी कहूँगा कि यहाँ पर बिना सोचे समझे पैसे खर्च करने की जो आदत है ये यहाँ पर हावी हो सकती है। घर परिवार को या अपने फ्रेंड सर्कल में अपने आप की इमेज को और ज़्यादा लार्जर देन लाइफ बताने के चक्कर में आप यहाँ पर खुद का नुकसान कर बैठेंगे। इससे ध्यान रखिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी ऐसे समय में गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण अवश्य रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं, पर जन्म तारा का साथ। 80% हम कहेंगे कि हमारे लिए पॉजिटिव है।
हर तरीके से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ने के लिए रास्ता भी मिल रहा है, तो खास तौर पे पैतृक संपत्ति को लेकर के, पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई चर्चाएं इस समय में घर पे मेहमान आके कर दें, तो आप मान करके चल सकते हैं कि आपकी कही बात जो है उसको अप्रिशिएट अवश्य किया जाएगा। आगे भी जाकर के बातें जो आपने कही है उन्हीं को सही तरीके से दर्शाया जाएगा, जिससे लाभ अवश्य मिले। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार ना बन जाएं, क्योंकि रात को 11 बजकर के आपके लिए 24 मिनट पर 11:24 रात के 12th हाउस में चंद्रमा जाएंगे, जहां पर वाणी के अंदर बदलाव आ सकते हैं, जिसके कारण परेशानी हो, तो वहां पर थोड़ा ध्यान देना होगा। ऐसे ही समय में लिविंग स्टैंडर्ड को देखा जाए, अपने फैमिली की टोटल हैप्पीनेस को देखा जाए, तो उसमें इस समय में कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपका इन्वॉल्वमेंट है, आपका इनपुट है, वो खास तौर पे यहाँ पे अप्रिशिएट किया जाएगा। यंगस्टर्स जो ऑकल्ट साइंस सीखना चाहते हैं, वास्तुशास्त्र है, ज्योतिष है, न्यूमरोलॉजी है, आपको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं से किसी ऐसे इंसान से टकराने का मौका मिल सकता है जो आपके लिए मेंटर बन जाए, आपके लिए एक ऐसी अहम भूमिका निभाना शुरू करे जो आपके रास्ते में, इस यात्रा जो आप कर रहे हैं ऑकल्ट साइंस की, इसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। यंगस्टर्स के लिए भी बात फायदेमंद रहेगी कि फ्रेंड सर्कल से खास तौर पे इस समय में आपको फ़ायदा मिलना, उनकी किसी ना किसी सोच के कारण, उनकी हेल्प के कारण आपका काम पूरा हो जाना, इन सभी से ये सिचुएशन फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों ही आपके लिए बेटर बन सकती है। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी मिल रही है। तो इसी के साथ में ये भी कहेंगे, चाहे व्यापार है चाहे कैरियर है, दोनों में ही इस समय में शानदार उछाल देखने को मिल सकता है, तेजी देखने को मिल सकती है। चाहे फैमिली लाइफ कही जाए या वर्क लाइफ कही जाए, यहाँ पे बैलेंस भी बनेगा और दोनों को सैटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे आप खुद को सक्षम पाएंगे। अपनी अथॉरिटी को इस समय में सामने वाले पे थोपना, ये खास तौर पे सिचुएशन जो है ये डोमिनेटिंग कही जाती है। एक डोमिनेटिंग नेचर जो है वो इस समय में आपको फायदा ज़्यादा पहुंचाएगा। काफ़ी लोग हैं जो आपको भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, काफ़ी लोग हैं जो इस समय में आपके पिताजी के कान भरने का प्रयास करेंगे, पर यहाँ पर पिताजी भी आपकी साइड में हैं और उनकी दया दृष्टि के कारण, या ये कहा जाए उनके यहाँ पे सपोर्ट के कारण, आपके जो काम हैं वो बड़ी आसानी से होंगे। अपना अधिकार जो है, डोमिनेशन जो है, वो खास तौर पे एक कहीं से जो मिलता है वो पिताजी से इस समय में सपोर्ट के कारण ये नेचर आपको मिलने वाला है, जो अपने कंपटीशन हो, अपने शत्रु हो, उन सभी पे आपको जीत अवश्य दिलवा सकता है। अब ऐसे समय में सोसाइटी में मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी, तो कहीं ना कहीं गृहिणी जो है खास तौर पे आपके लिए ये सबसे सुखद सिचुएशन अपने पिताजी के द्वारा देखने को मिल सकती है कि कोई भी यहाँ पर आपके साथ में कुछ बात कर रहा है या फिर आपकी बात को काट रहा है, तो वहाँ पर पिताजी का हस्तक्षेप जो है वो खास तौर पे आपके लिए फेवरेबल सिद्ध होगा। आपके काम है, आपकी बात आगे रखने की बात है, तो वहाँ पर उनका यहाँ पे सपोर्ट सबसे अहम आपके लिए बन सकता है। शुभ रंग रहेगा यहाँ पे आपके लिए प्योर व्हाइट कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 70% सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि 9th हाउस का चंद्रमा है, इस कारण से कर्मशील ज़्यादा रहना होगा। अपने आप के लिए जो हो सकता है, जो बल पड़े, मेहनत हो सके, वो अवश्य कीजिएगा यहीं पे। खास तौर पे क्योंकि आज के दिन मेजॉरिटी शहर जो हैं वो छुट्टी मनाने वाले हैं, तो गवर्नमेंट ऑफिसेज कुछ बेसिक कैपेसिटी पे रन करेंगे। पर यहाँ पे इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा कि अगर आज आप छुट्टी ले रहे हैं, जबकि आपको सीनियर्स ने कॉल करके कहा है कि आज के दिन आना ज़रूरी है, और आपने उनकी बात को नकार दिया, इनकार कर दिया, या तो फिर सुन करके अनसुना किया है, तो तैयार रहिएगा कि ये आज के दिन परेशानी फ़ोन पे कुछ ज़्यादा बढ़ सकती है। यहाँ पे धमकी कहें या फिर उनका व्यवहार में बदलाव देखें, वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मानसिक तौर पे फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन हावी रह सकती है। तो वहीं पे ना चाहते हुए भी जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकल करके इस समय में खुद को झोंकना ही पड़ेगा, और वहाँ पे एप्रिसिएशन कहें, ये कहें कि फ्रूटफुल वापस रिजल्ट मिल जाए, वो भी देखने को नहीं मिल पाएंगे। शुभ रंग यहाँ पे रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में,
जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 35% सपोर्टिव है, पर इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा, मीन राशि के जो लोग हैं, सांस से संबंधित परेशानी हो, हेल्थ से संबंधित परेशानी हो, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो, वो इस समय में बढ़ सकती हैं। जीवन साथी के साथ में भी छोटी सी बात को लेकर के जो आप नजरअंदाज कर सकते थे, इस समय में उसी बात को लेकर के बहुत बड़ी बहस छिड़ सकती है, जिसके कारण घर परिवार का माहौल आपके कारण खराब हो बैठेगा। आपका क्रोध जो है, आपकी जुबान जो है, आपकी सोच जो है, वो इस समय में किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ पाएगी और इस कारण से परिस्थितियां बद से बदतर बन सकती हैं। कोशिश यही कीजिएगा कि जितना हो सके चीज़ों पर इस समय में नरम व्यवहार रखें, प्रेम पूर्वक बात करें। जहां पर लगता है कि इरिटेशन बहुत ज़्यादा है, मेरी बात को सुना नहीं जा रहा, समझा नहीं जा रहा, वहां पर गुस्सा दिखाने से बेहतर आगे बढ़ जाएं, कहीं और जाकर के बैठ जाएं, साथ में उनको कंपनी ना दें, बेहतर रहेगा। क्योंकि जहां पर चीज़ें समझ में ना आ सके, वहां पर समझाने का प्रयास करना ये खुद का सिर दीवार पे मारने बराबर हो सकता है। नुकसान आपको ही होगा, नाम आपका ही खराब होगा। तो इस कारण से अपने आप को दूर कर लेना इस सिचुएशन से बेहतर है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं एक विशेष उपाय की, यानी कि गोवर्धन पूजा का सही समय क्या है, पूजा की विधि क्या है, तो एवं शुभ योग क्या बन रहे हैं। वैदिक पंचांग में बताया जाता है कि हर साल कार्तिक माह के आने वाली शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, इस दिन गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है, जो आज के दिन है। अब इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने का विधान भी है और धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से साधक के समस्त दुख हैं, संताप हैं, वो दूर हो जाते हैं। तो यहीं पर हम जानना चाहेंगे कि इस बार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि कब है और गोवर्धन पूजा का पर्व कब मनाया जाएगा। तो इस साल कार्तिक माह में आने वाली शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि 1 नवंबर 2024 को शाम को 6:16 पर शुरू होगी और समापन 2 नवंबर को, यानी कि आज के दिन 8:21 पर रात में होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार गोवर्धन पूजा का पर्व 2 नवंबर को मनाया जाएगा। अब मुहूर्त क्या है, 2 नवंबर तो तारीख है, तो पूजा का शुभ मुहूर्त जो आपको मिलेगा वो है सुबह के 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। इसके पश्चात फिर से दोपहर में 3:23 से 5:35 तक। इस बीच आप गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। पौराणिक मान्यता है कि एक बार भगवान इंद्र ब्रजवासियों से क्रोधित हो गए थे और भारी बारिश कर दी थी और भगवान इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पे उठा लिया था। तभी से हर वर्ष गोवर्धन पूजा का पर्व हम सभी मनुष्य मनाते हैं और इस दिन भगवान श्री कृष्ण के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और ये त्योहार प्रकृति को समर्पित है। अब यहाँ पर पूजा विधि जो है उसका विवरण आपको दे रहा हूँ। करना क्या है, सबसे पहले गोवर्धन पूजा के दिन सुबह के समय में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाएंगे। मूर्ति को फूलों से और रंगों से सजाएंगे। गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की हम पूजा करेंगे। भगवान को फल, जल, दीपक, धूप और उपहार अर्पित करेंगे। कढ़ी और अन्नकूट चावल का भोग लगाएंगे। इसके बाद में इस दिन गाय है, बैल है, भगवान विश्वकर्मा है, इनकी पूजा करेंगे और पूजा करने के पश्चात गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा कर इस दौरान जल हाथ में लेकर हम मंत्र का जाप करेंगे और अंत में आरती करके पूजा को संपन्न करेंगे। इसी के साथ में ये गोवर्धन पूजा से संबंधित पूजा विधि हो, चाहे शुभ योग हो या मुहूर्त हो, सभी का विवरण आपको दे दिया हूं। आज के दिन गोवर्धन पूजा अवश्य कीजिएगा। अपने परिवार के साथ में, अपने माता पिता के साथ में आज के दिन इस दिन को बड़े ही ऐश मौज से, या ये कहूं खुशियों से भरा रखिएगा। आशा या ये कहा जाए प्रार्थना हमेशा यही है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।